गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। प्यारे साथियों, जैसे कि आप जानते हैं कि हमारा टॉपिक चल रहा है मॉडल वर्ब्स और इसमें काफ़ी पॉइंट हो चुके हैं और आज हम इसी कड़ी में यूज ऑफ शुड, यूज ऑफ मस्ट और यूज ऑफ ought टू का कराएंगे। तो मेरे साथ मेरे चैनल पर सुपर एक्सीलेंट इंग्लिश क्लासेस पर बने रहिए और मॉडल वर्ब्स को स्टेप बाय स्टेप सीखिए। शुरू करते हैं टॉपिक को समय नष्ट न करते हुए। जी, तो प्यारे साथियों, सबसे पहले हमें ये देखना है कि शुड, मस्ट और ought टू, इन तीनों का मतलब जो है हिंदी में मेन तीनों का एक है। शुड का मतलब भी चाहिए होता है, मस्ट का मतलब भी चाहिए होता है और ought टू का मतलब भी चाहिए होता है। अब बच्चे ये समझने को तैयार नहीं हो पाते कि शुड का मतलब भी चाहिए, मस्ट का मतलब भी चाहिए और ought टू का मतलब भी चाहिए, फिर तीनों में से किसका यूज करें। तो इसकी सिंपल सी बात है, हमें ये देखना है, इन तीनों में ये अंतर देखना है कि शुड का यूज किस कंडीशन में होगा, मस्ट का यूज किस कंडीशन में होगा और ought टू का यूज किस कंडीशन में होगा। तो प्यारे छात्रों, सबसे पहले पॉइंट हम ध्यान रखते हैं शुड का। मीनिंग तो शुड का मतलब चाहिए होता है, लेकिन कहाँ चाहिए ये समझना है। जी, सबसे पहले शुड का यूज लेस्ट के साथ होता है। जब हम लेस्ट का यूज कंजक्शन के रूप में करते हैं तो इसके बाद में आने वाली जो मॉडल वर्ब्स होगी वो शुड होगी। जैसे वॉक केयरफुली, संभल कर चलो, लेस्ट, कहीं ऐसा ना हो, लेस्ट यू शुड, यू शुड, यू शुड फॉल डाउन, कहीं ऐसा ना हो कि तुम नीचे गिर जाओ। संभल कर चलो, कहीं ऐसे ना हो कि तुम नीचे गिर जाओ। तो प्यारे साथियों, आपने देखा कि सेंटेंस के अंदर लेस्ट के बाद शुड आया है। तो एक कंडीशन में तो शुड ऐसे आता है, लेस्ट के बाद शुड आता है। आ गया क्लियर। अब बात करते हैं सेकंड पॉइंट की। अब यहाँ पे शो हो रहा है पास्ट ड्यूटी। ये पास्ट ड्यूटी जो हो रहा है यहाँ पे शो, इस पास्ट ड्यूटी के लिए शुड का यूज कैसे होगा। जब शुड का यूज पास्ट टेंस में हम करेंगे तो शुड हमेशा हैव के साथ आएगा। शुड हैव, शुड हैव। तो इस प्रकार जब शुड के बाद में हैव आता है प्यारे बच्चों, तो ये पास्ट टेंस का काम करता है, पास्ट टेंस बन जाता है, क्योंकि हैव के बाद में आने वाली जो मेन वर्ब होगी वो थर्ड फॉर्म में होती है। तो इस प्रकार शुड का यूज हम पास्ट ड्यूटीज के लिए भी कर देते हैं। पास्ट में अगर हमने कोई काम करना था, हमारा कर्तव्य था, तो पास्ट ड्यूटी के लिए हम शुड का यूज कर देते हैं। जैसे सपोज कीजिए, एग्जांपल देता हूं मैं आपको, you should have, you should have paid money, you should have paid money, you should have paid money, you should have paid money long ago, मैं बहुत समय पहले ही पैसे पे कर देने चाहिए थे। तो यहाँ पर शुड के साथ जब हैव आया तो ये हमारा पास्ट टेंस बन गया। तो पास्ट ड्यूटी के लिए हम शुड का यूज कर सकते हैं। इसको और एग्जांपल मैं आपको देता हूं अभी। पर ये चीज ध्यान रखना कि शुड का यूज लेफ्ट के साथ होगा, शुड का यूज पास्ट ड्यूटी के लिए होगा, और जब हम किसी व्यक्ति को किसी काम को करने की सलाह देते हैं, उसे सुझाव देते हैं, तो वहां एडवाइस और सजेशन के लिए शुड का ही यूज होता है और किसी मॉडल का यूज नहीं होता है। हम सामने वाले व्यक्ति को सलाह देते हैं कि भाई इस काम को ऐसे करो, इस काम को वैसे मत करो, तुम्हें ये करना चाहिए, तुम्हें वो नहीं करना चाहिए, तुम्हें ऐसे करना चाहिए, तुम्हें वैसे करना चाहिए। तो उस कंडीशन में हम सामने वाले व्यक्ति को सुझाव देते हैं, उसे सलाह देते हैं। ठीक, तो सुझाव और सलाह के लिए हम शुड का ही यूज करते हैं। ठीक, तो समझाते हैं कि एग्जांपल भी आपको समझिए। एक जी,
अब यहाँ पर सेंटेंस है कि सर पहले पास्ट ड्यूटी के जो एग्जाम्पल वो दे दीजिए जी। एवरीबडी should have completed his work on time। हर किसी को अपना कार्य ठीक से समय पर करना चाहिए था, ड्यूटी थी। तो पास्ट ड्यूटी के लिए हम शुड का यूज इस प्रकार कर देते हैं। आई होप आपकी समझ में आ रहा होगा, मुश्किल नहीं है, आसान है। अब चलो बात कर लेते हैं किसकी, अब बात कर लेते हैं एडवाइजेशन, सुझाव की। एडवाइजेशन में क्या है, जैसे समझ कीजिए, यू शुड नॉट वेस्ट योर टाइम इन आइडल गसिप। तुम्हें खाली गपशप लड़ाने में अपने समय नष्ट नहीं करना चाहिए। सुझाव है, सलाह है। तो ज्यादातर शुड का यूज इस कंडीशन में नेगेटिव में ज्यादा होता है। एवरीबडी शुड गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। हर किसी को सुबह जल्दी उठना चाहिए। ये सलाह है यहाँ पे, सुझाव है यहाँ पे। तो शुड का यूज प्यारे बच्चों सलाह के लिए और सुझाव के लिए दिया जाता है, ठीक। और पास्ट ड्यूटी के लिए मैंने आपको एग्जांपल दे दिया इसका, और लेफ्ट के साथ शुड का यूज होता है, समझिए। कभी कभी मोरल ड्यूटीज के लिए शुड का यूज भी किया जा सकता है। मोरल ड्यूटीज के लिए कैसे, इसे हम रख कर देते हैं पहले, तो आपको समझाते हैं। मोरल ड्यूटीज के लिए जी, मोरल ड्यूटीज यानी नैतिक कर्तव्य। ऐसे कौन कौन से काम है जो हमें करने ही चाहिए, जैसे we should look after our elders। हमें अपने से बड़ों का ख्याल रखना चाहिए, उनकी देखभाल करनी चाहिए, ये ड्यूटी है। Everybody should help the needy। हर किसी को जरूरतमंद की सहायता करनी चाहिए, ये क्या है, ड्यूटी। तो कभी कभी शुड का यूज मोरल ड्यूटीज के लिए किया जा सकता है। हालांकि मोरल ड्यूटीज के लिए और टू का यूज ही होता है, और टू का यूज मोरल ड्यूटीज के लिए ज्यादा बेहतर माना जाता है। लेकिन प्यारे साथियों, और मोरल ड्यूटीज के लिए शुड का यूज भी होता है। आपकी समझ में आ गया होगा, गुड। चलिए बात कर लेते हैं, अब बात कर लेते हैं हम मस्ट की। मस्ट का मतलब होता है चाहिए, तुम्हें ये करना चाहिए, तुम्हें वो नहीं करना चाहिए, ठीक, तुम्हें ऐसे करना चाहिए, लेकिन मेरा ये मानना है मस्ट का यूज हर उस कंडीशन में होना चाहिए जहां पर किसी काम को करने की हमें 100% आवश्यकता है। ऐसे बहुत सारे काम है जिनको करने की हमें 100% जरूरत है, जैसे the examinations are
क्वाइट नियर, परीक्षाएं बिल्कुल नजदीक है। सो एवरी स्टूडेंट must study hard. Study hard. The examinations are quite near, so every student must study hard. परीक्षाएं बिल्कुल नजदीक है। दिसंबर ऑलरेडी शुरू हो चुका है। दिसंबर के बाद में जनवरी फरवरी में एग्जाम, तो परीक्षाएं नजदीक है। ऐसे में हर विद्यार्थी को पढ़ना चाहिए, मेहनत से पढ़ना चाहिए। ये उसके लिए 100% जरूरत है, आवश्यकता है। तो इस कंडीशन में हम मस्ट का यूज करेंगे। अगर हम बात कर लेते हैं किसकी, कंपल्सन की, जब किसी काम को करने की हमारी कंपल्सन जरूरत है, बिल्कुल जब बात आती है जरूरत की, आवश्यकता की, तो वहां क्या आता है, मस्ट आता है। जैसे वन मस्ट कीप वन प्रॉमिस, हर किसी को अपना वादा पूरा निभाना चाहिए। हर किसी को अपने बातों का अपने वचन का पक्का होना चाहिए। तो ये सेंटेंस तो बहुत प्रचलित है, इस चलन में है। इस सेंटेंस का यूज तो अधिकतर होता ही होता है, तो यहाँ मस्ट का ही यूज होगा, जो कि 100% होने ही चाहिए। भाई हमने किससे वादा किया किसी काम को करने के लिए, वो वादा पूरा होना चाहिए, तो ये क्या मस्ट आ गया। अब बात कर लेते हैं ड्यूटी की। ड्यूटी क्या होता है जी करते हुए, बहुत सारी ड्यूटीज है। जैसे every worker every worker must reach his working desk in time। जितने भी कंपनियों में, फैक्ट्रियों में वर्कर कार्य करने वाले हैं, उन्हें बिल्कुल पंचुअल होना चाहिए और उन्हें ठीक समय पर अपनी कार्य करने वाली वर्किंग प्लेस पर, डेस्क पर समय पहुंचना चाहिए। ये उनकी ड्यूटी है। The watchman must watch, must do his duty well। चौकीदार को अपनी ड्यूटी ध्यान से करनी चाहिए, क्योंकि चौकीदार का काम बहुत ही सावधानी वाला होता है। अगर चौकीदार हल्का सा भी लापरवाह हो जाता है तो बड़ी दुर्घटना हो सकती है, बड़ा हादसा हो सकता है, बड़ी चोरी हो सकती है, किसी कंपनी फैक्ट्री में चोरी हो सकती है। इसीलिए चौकीदार को चौकन्ना रहना पड़ता है। ठीक है, ड्यूटी है उसकी। The soldier good the soldiers must obey their senior। जितने भी सिपाही होते हैं, जितने भी सोल्जर होते हैं, सैनिक होते हैं, उन सभी को अपने सीनियर का कहना मानना चाहिए, उनकी आज्ञा का पालन करना चाहिए, क्योंकि आर्मी सबसे पहले क्या सिखाती है, डिसिप्लिन। ठीक, और मैं समझता हूँ मस्ट का यूज इस कंडीशन में होता है। अब आती है बात सर्टेनिटी की। चलो सर्टेनिटी का एग्जांपल ले लेते हैं। सर्टेनिटी का एग्जांपल इसी तरीके से है कुछ, जब हम पूरे विश्वास के साथ
पूरे कॉन्फिडेंस के साथ कोई बात कहते हैं या किसी बात के किसी काम के होने का दावा करते हैं, जब हम किसी बात को पूरे कॉन्फिडेंस से कहते हैं या किसी बात के होने न होने का उसके बारे में बिल्कुल डिस्क्रिप्शन से करते हैं, जैसे मानो हमने खुद अपनी आंखों से उस घटना को देखा हो या हमने उस काम के बारे में अवश्य सुना हो। जब कोई एक्शन कोई कार्य हमने अवश्य किया हो या हमारे द्वारा एक्शन किया गया हो, तो उस कंडीशन में हम सर्टेनिटी निश्चितता वो कराते हैं। जैसे सी मस्ट टायर्ड आफ्टर वर्किंग हार्ड। बिल्कुल सही बात है भाई, हमें पता है सामने वाले व्यक्ति ने 10 घंटे से लगातार जबरदस्त मेहनत की है, तो ऑब्वियसली वो थक ही जाएगा। तो मेहनत करने के बाद में आदमी थक जाता है, तो सर्टेनिटी है निश्चितता, बिल्कुल थकेगा, जरूर थकेगा। अगर कोई आदमी 2 दिन से जाग रहा है, रात को सो नहीं रहा है, तो तीसरे दिन उसे नींद पक्का आएगी, वो थक जाएगा, उस थकान के कारण वो बिल्कुल टूट जाएगा। तो सर्टेनिटी का मतलब निश्चित है। जैसे आई मस्ट से she will be at at home now। मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूं वो अब इस समय घर पर ही होगी। तो ये क्या है, कॉन्फिडेंस है अपना, सर्टेनिटी निश्चित है, क्योंकि मुझे पक्का पता है ना कि वो उस समय से लेकर इस समय तक घर पर ही रहती है। तो क्या सर्टेनिटी है, निश्चितता है। और देखिए everybody must have heard the name of नरेंद्र मोदी जी। Everybody must have heard the name of नरेंद्र मोदी जी, जो हमारे देश के, जो हमारे भारतवर्ष के, भारत देश के माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी हैं, उनका नाम सभी ने सुना होगा। तो ये क्या है, सर्टेनिटी निश्चितता है, ये अवश्य सुना होगा। तो कहना मतलब ये मस्ट का यूज हम वहां करते हैं जहां किसी काम की होने की संभावना, प्रबल संभावना 100% होनी चाहिए और एक सर्टेनिटी होनी चाहिए, कंपल्सन होना चाहिए या फिर कोई ड्यूटी होनी चाहिए। ड्यूटी के लिए, कंपल्सन के लिए, सर्टेनिटी के लिए, निश्चितता के लिए, जरूरी के लिए, आवश्यकता के लिए हम मस्ट का ही यूज करते हैं, हम वहां शुड का यूज नहीं करते हैं। आप समझ रहे होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूं। तो मस्ट का यूज बहुत ही ज्यादा यूज होता है, मस्ट का यूज शुड से भी ज्यादा यूज होता है। तो मस्ट के यूज में सावधान रखना, क्योंकि शुड का, मस्ट का और ought to का मतलब चाहिए ही होता है, लेकिन तीनों का जो यूज है वो बिल्कुल अलग अलग है। जी, अब बात कर लेते हैं ought to की। अब बात कर लेते हैं ought to की। यहाँ पे लास्ट में मैंने ought to के बारे में लिखा है। ought to का मतलब भी चाहिए होता है, मोरल ड्यूटीज के लिए एंड मोरल ऑब्लिगेशन के लिए, यानी नैतिक कर्तव्य की जहां बात होगी वहां पर हम ought to का यूज करेंगे। अब ought to का मतलब होता है चाहिए। जैसे एवरीबॉडी ought to serve his old parents। हर किसी को अपने बूढ़े माता पिता का ख्याल रखना चाहिए, उनकी सेवा करनी चाहिए, ये हमारा कर्तव्य है, ये हमारी मोरल ड्यूटीज है। We ought to
लव आवर मदरलैंड, हमें अपनी सरजमी से, हमें अपनी मातृभूमि से प्रेम करना चाहिए। ये हमारा मोरल कर्तव्य है, ये हमारा नैतिक कर्तव्य है। यू ought to help, you ought to help the poor and the needy। इस दुनिया में बहुत से लोग ऐसे होते हैं प्यारे बच्चों, जो बहुत गरीब होते हैं, जो बेसहाय होते हैं, किसी के हाथ पैर टूटे हुए होते हैं, कोई आंखों से अंधा होता है, कोई हाथों से अपाहिज होता है, और कोई आदमी जो है मानसिक दिमागी संतुलन से खराब होता है। तो ऐसे लोगों को हमें ऐसे लोगों की हमें सहायता करनी चाहिए। ये हमारा मोरल ड्यूटीज है, मोरल ऑब्लिगेशन है। एवरी स्टूडेंट ought to respect his टीचर्स। प्रत्येक विद्यार्थी को अपने गुरुजनों का सम्मान करना चाहिए। ये हमारा कर्तव्य है, मोरल ड्यूटीज है। तो इस कंडीशन में हम जो है ज्यादातर ought to का यूज करते हैं। लास्ट वाले सेंटेंस में हम should का यूज भी कर सकते हैं, क्योंकि should का यूज भी मोरल ड्यूटीज के लिए किया जाता है। तो प्यारे बच्चों, मैं कहना चाह रहा हूँ ought to का यूज जो है ज्यादातर वही होता है जहां किसी काम करने की हमारी नैतिक कर्तव्य होते हैं, हमारी मोरल ड्यूटीज होती है। और शुड का यूज भी कुछ इस कंडीशन में हम कर सकते हैं। तो कुछ ये यूज मैंने आपको जो बताया है, तीनों में थोड़ा सा अंतर था, ज्यादा कोई अंतर नहीं था, फिर भी इनका यूज बड़ी सावधानी से करना चाहिए, क्योंकि बच्चे जल्दबाजी में मिस्टेक कर देते हैं। सपोज कीजिए आपको मॉडल्स की गैप फिलिंग करने के लिए दे दिया गया, आपसे कहा गया कि मॉडल वर्ब की गैप फिलिंग करनी है। क्वेश्चन 1 है, ऑप्शन 3 है। ऑप्शन में ought to भी आ रहा है, मस्ट भी आ रहा है, शुड भी आ रहा है। अब आपको पता है कि यहाँ पे तीनों का मतलब चाहिए होता है, लेकिन सावधान, तीनों का यूज करने में थोड़ा सा अंतर होता है, इसलिए तीनों को यूज को बड़ी सावधानी से आपको करना है जी। अब बात कर लेते हैं आगे नीड की और डेयर। नीड का मतलब होता है आवश्यक, आवश्यकता या जरूरत। डेयर का मतलब हिम्मत या साहस। तो इन दोनों का जो यूज होता है प्यारे बच्चों, वो मेन वर्ब के रूप में भी होता है और मॉडल्स के रूप में भी होता है। सबसे पहले हम आपको यूज कराएंगे इनका कि मॉडल वर्ब के रूप में इनका यूज कैसे होगा। अगर हम बात करते हैं नीड की या डेयर की, तो इन दोनों के बारे में जो सबसे बड़ा फैक्ट है वो ये है, इन दोनों का यूज नेगेटिव, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में होता है, यानी जब इनका यूज मॉडल वर्ब्स के रूप में होगा, जब इनका यूज मॉडल वर्ब्स के रूप में होगा तब इनका यूज केवल नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में ही होना चाहिए, अदरवाइज फिर ये हमारी मॉडल वर्ब नहीं कहलाएंगी। जैसे एक्सक्यूज मी, जी
जैसे you need not go out late at night. तुम्हें देर रात घर से बाहर जाने की आवश्यकता नहीं है। तो यहाँ पे जो ये नीड के बाद नोट आ गया है, ये इंडिकेट कर रहा है कि ये हमारी मॉडल वर्ब है, ये इस समय हमारी मॉडल वर्ब है। जब इनके बाद में नोट आएगा तो ये मॉडल वर्ब कहलाएंगी, और जब इनसे पहले नोट आएगा तो ये हमारी मेन वर्ब कहलाएंगी। अब ध्यान दीजिए, यू डू नॉट नीड टू गो आउट लेट एट नाइट। तुम्हें देर रात घर से बाहर जाने की जरूरत नहीं है। अब नीड से पहले यहाँ पे नोट आ गया है, ये हमारी मेन वर्ब है और ये हमारी मॉडल वर्ब है, ये एमडी है, ये मेन वर्ब और ये हमारी मॉडल वर्ब। जब नीड के बाद नोट आता है तो ये कहलाती है मॉडल, और जब नीड के बाद नोट आता है, जब नीड के बाद नोट आए तो मॉडल बन जाती है, और जब नोट नीड से पहले आए तो ये हमारी मेन वर्ब बन जाती है। मेन वर्ब होने पर ये अफर्मेटिव में भी यूज हो सकती है, नेगेटिव में भी और इंट्रोगेटिव में भी। लेकिन अगर हम बात करेंगे मॉडल वर्ब की, तो मॉडल वर्ब होने पर इसका यूज नेगेटिव सेंटेंस में होगा। दूसरी बात, अगर नीड के बाद में टू आ रहा है, जैसे ये आ रहा है, अगर नीड के बाद में टू है तो ये हमारी मेन वर्ब है, ये हमारी मॉडल वर्ब नहीं है। ठीक, क्योंकि मॉडल वर्ब होने पर नीड के बाद टू नहीं आता है। मॉडल वर्ब होने पर नीड के डेयर के बाद में टू का यूज नहीं होगा। अगर इन दोनों के बाद में टू का यूज हो रहा है तो ये दोनों हमारी मॉडल नहीं है, ये हमारी मेन वर्ब है। और समझिए, I dare not face the ghost. भूत का सामना करने की मेरी हिम्मत नहीं है, किसी की हिम्मत नहीं है। तो अब डेयर के बाद नोट आ गया तो हमारी क्या है, मॉडल है, ये हमारी मॉडल है। I don't dare to face the ghost. अब ये हमारी मेन वर्ब है, तो किसके बाद टू भी आ रहा है और उससे पहले नोट भी आ रहा है, इन दोनों में ये अंतर होता है। हाउ डे यू कम हेयर, तुम्हारी यहां आने की हिम्मत कैसे हुई। अब ना तो इससे पहले कोई हेल्पिंग वर्ब है, ना नोट है, ना इसके बाद टू है, तो ये हमारी मॉडल है। हाउ डे यू टू कम हेयर। अब इसके बाद टू आ गया है, ये हमारी मेन वर्ब है। तो ध्यान रखना है कि इनका यूज मॉडल के रूप में कम होगा और मेन वर्ब के रूप में कम होगा। She need not waste her time. Need not modal. She does not need to waste her time. मेन वर्ब
यह मेन वर्ब के रूप में है, और यहाँ आया कौन, ये मॉडल के रूप में है। नीड यू कॉल द डॉक्टर, मॉडल डू यू नीड टू कॉल द डॉक्टर, ये मेन वर्ब के रूप में है। तो इनमें ये अंतर होता है, जहां इनका यूज होगा मॉडल के रूप में, वहां सावधान, इनसे पहले कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं होनी चाहिए, इनके बाद में कोई नोट नहीं होना चाहिए, ये ध्यान रखना। He needs to go now, अब उसे जाने की आवश्यकता है, ये हमारी मेन वर्ब है। क्या चीजें हैं इसमें, एक तो ये अफर्मेटिव सेंटेंस, पहली बात, दूसरी बात इसके बाद में टू आ रहा है, तीसरी बात ये मेन वर्ब की फिफ्थ फॉर्म आ रही है, क्योंकि अगर ये मॉडल वर्ब होती तो इसके लास्ट में एस यस नहीं होता। He dares to face the problem, समस्याओं का सामना करने की उसके अंदर हिम्मत है, उसके अंदर साहस है। एक तो इसके बाद में टू आ गया, दूसरी बात ये अफर्मेटिव सेंटेंस, तीसरी बात इसमें मेन वर्ब की फिफ्थ फॉर्म आ गई। तो अब यहाँ इन दोनों का जो यूज हुआ वो मेन वर्ब के रूप में हुआ है, मॉडल के रूप में नहीं हुआ। अगर ये दोनों मॉडल वर्ब होती तो ये सेंटेंस नेगेटिव में होते और ना ही इनके बाद टू आता और ना ही इनकी फिफ्थ फॉर्म होती। तो प्यारे साथियों, नीड का और डियर का यूज बड़ी सावधानी से करना है, क्योंकि ये दोनों हमारी मेन वर्ब भी कहलाती है और ये दोनों मॉडल वर्ब भी हैं। जब मॉडल वर्ब होंगी तब इनके बाद में नोट अवश्य आएगा। नीड नॉट मॉडल, दे आर नॉट मॉडल, डोंट नीड मेन वर्ब, ये मेन वर्ब है। तो ये ध्यान रखना कि जब भी इसका यूज होगा मॉडल के रूप में तो ये नेगेटिव में आएंगे। तो मैं समझता हूं इससे आसान तरीका तो कुछ हो नहीं सकता, और वैसे भी आप लोगों को तो प्रीवियस नॉलेज होती है टॉपिक की, कुछ मैंने समझा दिया, तो इस प्रकार ये आपका टॉपिक क्लियर हो जाना चाहिए। तो प्यारे साथियों, मैं समझता हूँ कि हमारी जो मॉडल वर्ब्स है वो लगभग सभी समाप्त हो चुकी हैं। अगर किसी बच्चे का फिर कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो, कमेंट बॉक्स में जाके आप मुझे मैसेज कर देते, मैं इसकी जितने भी आपके डाउट हो तो क्लियर कर दूंगा। तो आज का टॉपिक हमारा समाप्त होता है। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि मेरे चैनल को सब्सक्राइब तो आप लोग करते नहीं हो, फिर भी मैं बोल रहा हूँ क्योंकि मुझे बोलना पड़ता है। आपको अच्छे लगे तो कर देना भैया, नहीं तो कोई बात नहीं, मैं तो पढ़ाई रहूंगा आपको, मैं पढ़ाता रहूंगा हमेशा। दूसरी बात, अगला टॉपिक हम लेके चलेंगे, देखते हैं बच्चों की क्या रिक्वायरमेंट होती है, बच्चे प्रीपोजिशन पढ़ेंगे या फिर कुछ और चीज पढ़ेंगे। तो मिलते हैं आपसे फिर अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, गुड लक।